नमस्कार, मेरा नाम ओम प्रकाश गिरी है और आप देख रहे हैं कैमरा वाला। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे गंगा तट पे स्थित पटना के ऐतिहासिक गोलघर स्मारक के बारे में। बिना देरी के हम अपने सीरीज की तरफ चलते हैं और बताते हैं कि गोलघर का इतिहास कैसा रहा। पटना में तो बहुत सी नायाब चीजें हैं, पर गंगा तट पर बनी गोलघर दुनिया भर की नजरों में बेहद खास है। दरअसल गोलघर का निर्माण तो अनाज भंडारण के लिए बनाया गया था, परंतु इसके गलत निर्माण की वजह से इसको आज तक उपयोग में नहीं लाया गया था। बिहार के गौरवशाली इतिहास और आधुनिक पटना की पहचान बने गोलघर का निर्माण 1786 में कराया गया था। वर्ष 1770 में भयंकर सूखे से लगभग 1 करोड़ लोग भूखमरी के शिकार हो गए थे। तब तत्कालीन गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग ने अनाज के भंडारण के लिए गोलघर निर्माण की योजना बनाई थी। ब्रिटिश इंजीनियर कैप्टन जॉन गैस्ट्रिंग ने फौज के अनाज भंडारण के लिए इस गोल ढांचे का निर्माण 20 जनवरी 1784 को प्रारंभ करवाया था। यह निर्माण कार्य 20 जुलाई 1786 को संपन्न हुआ। इस घर में 14 लाख टन अनाज रखा जा सकता है। यह गोलघर 125 मीटर चौड़ा तथा 29 मीटर ऊंचा है। इसकी खासियत है कि इसमें एक भी स्तंभ नहीं है। इसकी दीवारें 3.6 मीटर मोटी हैं। गोलघर में तो ऐसे ईंटों का प्रयोग हुआ है, लेकिन इसके शिखर पर लगभग 3 मीटर तक ईंट की जगह पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। कहा जाता है कि मजदूर एक ओर से अनाज लेकर के गोलघर के शीर्ष पर पहुंचते थे। वहां बने 2 फीट 7 इंच व्यास के छिद्र में अनाज डाल करके दूसरी ओर की सीढ़ी से उतरते थे। वैसे बाद में इस छेद को बंद कर दिया गया। 145 सीढ़ियों को तय कर गोलघर के ऊपरी सिरे पर पहुंचा जा सकता है। यहाँ से शहर के एक बड़े हिस्से, खासकर गंगा तट के मनोहारी दृश्य को देखा जा सकता है। अपनी गोलाकार आकृति के कारण इसकी तुलना 1627 से लेकर के 1655 में बने मोहम्मद आदिल शाह के मकबरे से की जाती है। 182 फीट व्यास का यह मकबरा भारत का सबसे बड़ा गुंबद है। कहा जाता है कि गोलघर का निर्माण भले ही गोदाम के लिए करवाया गया हो, लेकिन कालांतर में यह पर्यटन के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया है। देख रेख के अभाव से इसकी दीवारें और सीढ़ियां टूटने लगी थी। निर्माण के 227 वर्ष बाद इसकी मरम्मत कराई गई। गोलघर के पूर्वी और दक्षिणी दरवाजे के ऊपर दीवारों पर आई खतरनाक दरारों को सुर्खी, चूना, गुड़ और गोंद से भरा गया है। पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अधिकारी मानते हैं कि सरकार ने इस इमारत को सहेजने के लिए हाल के दिनों में सरकार ने कई कारगर पहल की। गोलघर में लेजर लाइट शो की व्यवस्था की गई है। इसके शुरू होने से जहां गोलघर परिसर में स्वच्छता हो गई है, वहीं कई निर्माण कार्य भी कराए गए हैं। यही कारण है कि आज पर्यटक एक बार फिर पटना की पहचान गोलघर की ओर खींचे चले आ रहे हैं। वैसे गोलघर की पहचान बनाए रखने के लिए अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। तो हमारा एपिसोड आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कीजिए, पेज को फॉलो कीजिए। दोस्तों, बिहार या फिर पटना से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें डीएम भी कर सकते हैं। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।